हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस के बारे में समझाया था और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर और इंट्रोडक्शन। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसका मैंने अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा चुका हूँ और कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। पहले देख तो गाइस पहला हमारा है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में जो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है और लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, गैस में वेरी लूजली पैक्ड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में मोर देन दैट अमंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में जो स्पेस होता है वो होता है सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं सॉलिड में। मैक्सिमम अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, लेस देन दैट अमंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में मैक्सिमम अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स लिक्विड एंड गैस से सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड एंड गैसेस से कंपेयर करने में। लिक्विड में लेस देन दैट अमंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है सॉलिड मॉलिक्यूल से। गैस हैज़ नेग्लिजिबल। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में किस प्रकार से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। तो देखते हैं सॉलिड में वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जो सॉलिड होता है वो वाइब्रेट करता है एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड वाइब्रेट टू एंड फ्रो रोटेट अराउंड देयर ओन एक्सिस। लिक्विड भी वाइब्रेट टू एंड फ्रो करता है और रोटेट करता है अपने ओन एक्सिस पे। Gases vibrate to and fro, rotate around their own axis and move from one place to other randomly. जो गैस होता है वो भी वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर रैंडमली। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में, विद मच हायर स्पीड देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स से कंपेयर करने में। तो अब हमारा अगला है ड्यू टू अबव डिफरेंसेस, मतलब ऊपर जो हमने आपको टेबल समझाई, मैटर अराउंड अस एग्जिबिट्स डिफरेंट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मैटर होता है वो एग्जिबिट्स इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे अब देखते हैं हम टेबल 1.2। हम लोग ने टेबल 1.1 समझ ली है, अब देखते हैं टेबल 1.2 रिप्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। जो टेबल 1.2 है वो रिप्रेजेंट करता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो अब हम लोग ये समझने वाले हैं। तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिखे पूरी टेबल। मास, डेफिनेट मास। जो सॉलिड में मास होता है वो फिक्स्ड मास होता है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट मास। लिक्विड में भी एक फिक्स्ड मास होता है, गैस में भी फिक्स्ड मास होता है। वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। शेप, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप। जो सॉलिड होता है उसमें डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड
नो डेफिनेट शेप अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड होता है दैट हैज नो डेफिनेट शेप बट it takes the shape of the container. As you I can give one example, like if you take a bowl and pour the water in the bowl, so you will observe that the water occupies the shape of the bowl. So that is why here it is written no definite shape, assume the shape of the container. Ab gas, no definite shape. Gas has also no definite shape. And now density. सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड लेज़र डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड में लेस डेंसिटी होती है सॉलिड के। डेंसिटी सॉलिड में जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड में लेज़र डेंसिटी देन सॉलिड। जो लिक्विड में उसमें लेस डेंसिटी होती है सॉलिड के कैपरेबल से। और गैसेस में लीस्ट डेंसिटी मतलब सबसे कम डेंसिटी होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड जो होता है एज यू कैन टेक वन एग्जांपल लाइक आइस। so ice we cannot compress, so that is why solid is incompressible and liquid slightly compressible। जो liquid होता है वो थोड़ा सा compressible हो सकता है। और gases highly compressible, as you can take an example of balloon, so it can be highly compressible। so now we will talk about our next topic, that is rigidity। सॉलिड इज रिगिड, कैन नॉट फ्लो। रिजिडिटी का मतलब होता है कैन नॉट फ्लो। क्या सॉलिड कैन नॉट फ्लो करता है या लिक्विड या गैस? तो रिजिडिटी, सॉलिड हैज रिजिडिटी, सॉलिड इज रिजिड बिकॉज इट कैन नॉट फ्लो। लिक्विड फ्लूइड कैन फ्लो, क्योंकि एज यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, सो इट वाटर कैन फ्लो, so that is why it is fluid, and gases is also fluid। Now we will talk about our next topic, that is free surfaces। Solid has any number of free surfaces, liquid has one free surface। liquid में एक free surface होता है और वो होता है upper surface। liquid has only one free surface, that is the upper surface, that this point you remember। now gases no free surfaces, gases has no free surfaces। thermal expansion, solid has very low thermal expansion, liquid has higher than solid, liquid higher than solid, gases much greater than both solid and liquid। diffusion, जो सॉलिड होता है डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। लिक्विड, सम लिक्विड्स कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कोई डिफ्यूज हो सकते हैं इनटू अनदर। एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल एंड ऑयल एंड वाटर। गैसेस डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेज। अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर स्टेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। जो मैटर एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर। So this point all of you remember। 1 minute। Now you see, I will highlight it। The existence in a particular state depends on two factors, first temperature and second is pressure। So this point is very important। जो मैटर होता है वो एग्जिस्ट करता है दो फैक्टर में, पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर।
अब देखते हैं मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो मैटर होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक स्टेट से एंड दूसरे स्टेट में बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और इसी फेनोमेनन को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। So this point is also very important. So you can write it. Now I'm deleting so you can see it properly. Now we will study of melting. What is melting? The process which involves the change in state of matter। एक process जो कि involves करता है change in state of matter from solid to liquid by heating is called melting or fusion। मेल्टिंग इसे कहते हैं जब सॉलिड जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज करता है हीट के माध्यम से, उसे कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जा सकता है। अब द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड। एक टेम्परेचर जहाँ सॉलिड चेंज होता है लिक्विड ऑन हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का। तो इस डेफिनेशन में हमने जाना मेल्टिंग किसे कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हमारा अगला है जो कि है बॉइलिंग। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। एक प्रोसेस जो कि जताता है कि लिक्विड टू गैस को चेंज करने में हीट के माध्यम से, उसे कहते हैं बॉइलिंग। द सिंपल भाषा में समझने में जब उसको उल्टा कर दो, जो मेल्टिंग है वो सॉलिड टू गैस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता था और जो बॉइलिंग है लिक्विड टू गैस चेंज होता है, तो फ्रॉम द हीट के माध्यम से, उसे कहते हैं बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फ्रॉम बल्क ऑफ ए लिक्विड by heating at normal atmospheric pressure is called boiling point of that liquid। द टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जिस पे लिक्विड चेंज होता है गैस पे फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड बाय हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आई होप दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो क्लियर्ड। सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। आइस चेंजेस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस होता है बर्फ, वो वाटर में चेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Hence 0 degree Celsius the melting point of ice। So it is also very simple। Now we will see the example of boiling। Water changes to water vapor at 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर चेंज होता है भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो नाउ this line we will see every liquid exists in its vapor state over its surface at normal at temperature and pressure। every liquid exist करता है अपने vapor state में at normal atmospheric pressure। this is the result of change of state from liquid to vapor, evaporation। इसी को कहते हैं evaporation। evaporation can be defined as the change of state of liquid to vapor from the surface of a liquid at any temperature below its boiling point। तो ये evaporation की definition है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। Now both evaporation and boiling involve the conversion of the same state of matter। both evaporation and boiling involve करते हैं conversion of the same state of matter, but these two phenomena can be differentiated based on the way they take place। so sorry, this I have done by mistake। so but these two phenomena can be differentiated based on the way they take place। ये इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग तो सेम होता है, पर ये क्या कहते हैं टेक्स प्लेस करता है एट डिफरेंट
डिफरेंट। तो ये टेबल है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।